है। पप्पू यादव को 24 घंटे के अंदर हत्या की धमकी दी गई है। पाकिस्तान के नंबर से आया मैसेज और बम ब्लास्ट का वीडियो। पप्पू यादव ने जांच की मांग की है। आखिरी 24 घंटों में तेरी हत्या कर देंगे हमारे साथी। तैयारी मुकम्मल है। हमारे साथी तेरे बहुत पास पहुंच गए हैं। एंजॉय योर लास्ट डे। धमकी भरे ये कुछ शब्द उस मैसेज का हिस्सा है जिसके जरिए एक बार फिर बिहार के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी गई। मैं बार बार कहता हूं, मैं ऐसी धमकी से नहीं डरता। पाकिस्तानी नंबर से भेजे गए धमकी भरे इस मैसेज के साथ ब्लास्ट की एक तस्वीर भी भेजी गई है। पप्पू यादव को ये धमकी पाकिस्तान के नंबर से दी गई है। धमकी देने वाले ने 24 घंटे के अंदर मारने का दावा किया है। पप्पू यादव ने कहा कि वह ऐसी किसी भी धमकियों से नहीं डरते, लेकिन इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। जो हालात है, जो परिस्थितियां हैं, उसमें सुरक्षा से बड़ा सवाल जांच का है। लोग के पीछे कौन है, कौन मरवाना चाहते हैं, झूठ है या सच है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने बयान दिया था। तब से लेकर अब तक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर पप्पू यादव को धमकी देने का सिलसिला जारी है। अब तक पप्पू यादव को करीब 20 बार धमकी दी जा चुकी है। हालांकि पुलिस की पड़ताल में पहली बार धमकी देने वाले का लॉरेंस गैंग से कोई संबंध नहीं निकला। लेकिन सवाल है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो पप्पू यादव को बार बार धमकी दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और मिथिला की धरती पर आई निर्मला सीतारामन मिथिला की संस्कृति में रच बस गई हैं। जब केंद्रीय वित्त मंत्री ने मिथिला की पारंपरिक थाली खाई तो अभिभूत हो गईं। निर्मला सीतारामन को मिथिला की परंपरा निभाते हुए खोइचा भी दिया गया। की धरती है, राम और सीता मेरे नाम पर ही, मेरे पिताजी के नाम मेरे साथ ही कभी भी रहती है। मिथिला का खाना खाई, कैसा लगा मैम? बहुत बढ़िया। मरवा की रोटी खाई। मिथिला की धरती पर आकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन अभिभूत हैं। मिथिला की संस्कृति निर्मला सीतारामन को भा गई। मिथिला के खान पान से केंद्रीय वित्त मंत्री को खास लगाव हो गया है। माता सीता की धरती पर निर्मला सीतारामन ने जब मिथिला हाट के भंसा घर में मिथिला की थाली का स्वाद चखा तो वो मिथिला के खास व्यंजन की मुरीद हो गयी। वित्त मंत्री को मरवा की रोटी, मखाने की खीर और ओल की चटनी सबसे अच्छी लगी। मिथिला का खाना खाई, कैसा लगा मैम? बहुत बढ़िया। मरवा की रोटी खाई। इस मिथिला व्यंजन में खास तौर पर उन्होंने जो मरुआ की रोटी है, ये देखिए मरुआ की रोटी यहाँ पे खास तौर पर बनाया जाता है। मिथिला के खास व्यंजनों में से इसे एक माना जाता है, यानी मरुआ की रोटी और उसके साथ साथ ये जो मखाने का खीर है। ऐसे तो कई सारे व्यंजन यहाँ नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका स्वाद उन्होंने चखा है और इसकी तारीफ भी की है। तो जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मिथिला के व्यंजनों का स्वाद चखा, यहाँ के मरुआ की रोटी, मखाने की खीर, ओल की चटनी के साथ साथ जो ये संस्कृति और सभ्यता आप देख रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को मिथिला की परंपरा के मुताबिक खोइछा भी दिया गया। निर्मला सीतारामन दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के आवास पहुंची, जहां मिथिला की परंपरा के तहत सांसद की बुजुर्ग मां राम सागर देवी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को खोइछा दिया। मिथिला में जब बेटी जाने वाली होती है तो उसे खोइचा दिया जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री के मिथिला दौरे से एनडीए गदगद दिखा। दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने तो निर्मला सीतारामन को माता लक्ष्मी का रूप बता दिया। बहुत बड़ा काज हमरा सबके सीता के धरती पर, जगत जननी जानकी जगदम्बा के धरती पर आदरणीय निर्मला सीतारमन जी लक्ष्मी स्वरूप मिथिला में आयल। माता सीता की धरती मिथिला में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कई सौगात दी। मिथिला की संस्कृति, खान पान से निर्मला सीतारामन खूब प्रभावित दिखीं। निर्मला सीतारामन मिथिला के रंग में रंगी नजर आईं। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से विनीता मिश्रा और दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अपने बिहार दौरे के दौरान रोजगार के लिए 1021 करोड़ रुपए का लोन वितरण किया। वित्त मंत्री ने बिहार के लिए बाढ़ को बड़ी चुनौती बताते हुए बाढ़ से निपटने के लिए विशेष प्रावधान की बात भी कही। निर्मला सीतारामन ने महिला सशक्तिकरण के लिए नीतीश कुमार के काम की तारीफ भी की। निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री अपने बिहार दौरे के साथ कई सौगातें लेकर आए। निर्मला सीतारमण अपने बिहार दौरे के दूसरे दिन मधुबनी के झंझारपुर में हुए क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में पहुंची और रोजगार के लिए 1021 करोड़ रुपए का लोन वितरण किया। देश के वित्त मंत्री के हाथों जिन लाभार्थियों को लोन मिला, उन लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। हमको विद्यालय में आरओ का SBI की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। उनके तरफ से हमको मिला विद्यालय का। निर्मला सीतारमण ने महिला सशक्तिकरण के लिए नीतीश कुमार के कामों की तारीफ की। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के द्वारा अच्छा सा महिला ग्रुप्स बहुत बनाया गया है। मिथिला में मां जानकी का भव्य मंदिर बनाने का संकल्प लिया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार के लिए बाढ़ एक बड़ी चुनौती है और ऐसे में इस बार के बजट में बाढ़ से निपटने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। बाढ़ से निपटने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। उत्तर बिहार के लिए बाढ़ रोकने वाले कार्यक्रम में बहुत सारे विशेष ध्यान दिए हैं। बिहार दौरे के दौरान वित्त मंत्री ने मिथिला की कला और संस्कृति को काफी नजदीक से देखा और काफी अभिभूत भी नजर आए। न्यूज 18 के लिए मधुबनी से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसको लेकर बिहार की सियासत में सरगर्मी काफी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इस यात्रा के दौरान महिलाओं को लेकर कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। नीतीश कुमार के करीबी और मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर बेहद संवेदनशील रहते हैं और वे कभी किसी को फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे में उनके मन में क्या चल रहा है, ये वही जानते हैं। इस प्रदेश के महिलाओं के लिए, इस प्रदेश के दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए मन में बहुत भाव है कि उनको हम किस तरह से राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से कैसे हम सबल बनाएं। हम ऐसा क्या योजना लाएं जिससे ये लोग सबल हों। जीविका दीदी भी पहले बिहार में शुरू हुई, तो क्या ऐसी नई योजना माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा किसी योजना को फॉलो नहीं करते हैं, एक नई योजना शुरू कर। पटना के गांधी मैदान में राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकीकरण मेला का आयोजन किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने इस मेले का उद्घाटन किया है। सीएम नीतीश कुमार ने मेले का मुआयना करने के साथ ही कृषि यंत्रों का जायजा भी लिया। मेले में महिलाओं के बीच कृषि यंत्र का वितरण किया। सीएम नीतीश कुमार ने नालंदा के हरनौत के लक्ष्मीनिया देवी को कृषि यंत्र दिया। वैशाली की महिला सहित 2 महिला को ट्रैक्टर भेंट किया गया। कृषि यंत्र मेला के आयोजन की सीएम नीतीश कुमार ने तारीफ की। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में जितना काम हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। हमारी सरकार आने के बाद कृषि में बहुत काम हुआ है। अब कृषि के साथ ही हर जगह महिलाएं भी दिखाई देती हैं। पहले बिहार में कोई काम नहीं हुआ था। एक काम करा के जितना हुआ, इस तरह का तो कितना बार मीटिंग होता है। जहाँ जहाँ लोग पढ़ाई कराते हैं, जैसे बहुत अच्छा हो रहा है। कृषि का कितना अच्छा काम होता है। लेकिन सर आज जो प्रकार की खेती होती है, अब पहले कोई खेती होता था। अरे भाई याद करिए ना, खाली भुलाइएगा मत। याद था जी, हम 5 के नवंबर में आए थे और उसका सब काम तो शुरू किया। आप बोल रहे सब काम करवाए। हम महिला कितना रह के देखते हैं। आप लोगों को मरवा कम है, नहीं देखते। पहले क्या था, एक तरह से पहले नहीं था। अब सब जगह पर सबके लिए काम। अब महिलाएं कितना बढ़िया से चारों तरफ काम करती। हम ही लोग ना सब कुछ शुरू से करवाए हैं। किसानों पर नीतीश कुमार के बयान पर सियासत गर्मा गई। आरजेडी और कांग्रेस ने सीएम नीतीश कुमार को बोलने से पहले तथ्यों को परखने की नसीहत दी और बिहार में किसानों की क्या हालत है, ये भी देखने की सलाह दी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि पहले खेती होता ही नहीं था। ये देश में कृषि प्रधान देश है। इस देश में खेती युगों युगों से होता आ रहा है, होता रहेगा। अब तो हमारे अन्नदाता भाई, किसान भाई परेशान हैं। अरे भाई, बोलने से पहले कुछ तो सोच लीजिए।
आपके रीजन में किसानों की क्या हालत है, थोड़ा योजनाएं उठाइए। कितने सुसाइड हो रहे हैं, किसानों की क्या बदहाली है, कोई सुनने वाला नहीं हो उनका। और सिर्फ बोलने से नहीं हो जाता, ये तथ्य है। आसपास जो आपके लोग जो है ना, उनसे पूछिए कि सच्चाई से अवगत कराएं, भ्रम में न रहिए। 25 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। लालू प्रसाद के इसी दावे पर सियासत गर्मा गई है। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा और खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने लालू प्रसाद के दावे पर तंज कसा। लालू जी कभी कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकते। आज जो परिस्थिति है बिहार की और उपचुनाव का रिजल्ट उनके सामने है, लेकिन हाँ, उनका जो वर्कर है डिमोरलाइज्ड है। अब उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए कुछ स्टेटमेंट देना जरूरी है, इसलिए ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। देखिए, ये कहने के लिए, ये जान लीजिए, सरकार की बात कर रहे हैं। इस बार 2025 में एनडीए 225 सीट पर जीतने जा रहा है। मुजफ्फरपुर के कोढ़नी प्रखंड के चंद्रहट्टी में 4 जिलों के जनसुराज कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के सचिव मोहम्मद जावेद अख्तर उर्फ गुड्डू ने जब प्रशांत किशोर को कुछ कहना चाहा तो प्रशांत किशोर ने उन्हें बुरी तरह डांटा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि यहां से चले जाओ, अब इस पार्टी को आरजेडी नहीं बनाओ। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब इसको लेकर मुस्लिम समाज में नाराजगी है। पार्टी के सचिव मोहम्मद जावेद ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए प्रशांत किशोर पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने गीत गाकर प्रशांत किशोर को वोट नहीं देने की अपील की। प्रशांत किशोर को मुस्लिम विरोधी तक बता दिया। इरादत नहीं है, बैठिए। आपसे सुझाव मांगा गया है। इसी से सुझाव पे आ जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये इसी में सुझाव पे आ रहा है। जैसे मुस्लिम में बैठिए, बैठिए, आप बैठिए। आप सुनिए ना, आप नाम स्टॉप चाहे बोलते जा रहे हैं। कोई अनुशासन है कि जो मन होगा वो कीजिएगा। आप बैठिए, मिल जाइए बाहर। दिमाग खराब नहीं है मेरा। आपसे सही से बात किया जा रहा है। पार्टी का अनुशासन है, जैसे मन हो कीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बैठिए। अरे बैठो ना भाई, नेताजी बोल रहे हैं। परेशान का इरादा खतरनाक है, परेशान का इरादा खतरनाक है, अब इसके पार्टी में रहना नहीं चाहिए। मैंने इस पार्टी को आज आप लोगों के माध्यम से आज अलविदा कर दिया है। कैमूर पुलिस ने नकली नोट से ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भभुआ शहर से गिरफ्तार किया। गिरोह नोट पर केमिकल लगाकर लोगों को झांसा देकर ठगी करता था। ये रिपोर्ट है। कैमूर जिले के भभुआ थाने के पुलिस की कस्टडी में दिख रहे यही वो दोनों शातिर हैं जो पुलिस की आंखों में धूल झोंककर लोगों को चूना लगाने का काम करते थे। नोट डबल करने का झांसा देकर जाल में फंसते ही चूना लगा देते थे। जैसे ही भभुआ थाने की पुलिस को भनक लगी, पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया, जो नकली नोट बनाने का डेमो देकर असली रुपए की ठगी करते थे। हम लोगों ने उसमें ऊपर एक जाल बिछाया था जो भी इस गिरोह को पकड़ने के लिए। तो उसमें कल उसी के दौरान कल ये लोग आए थे, वही नकली नोट कैसे छापते हैं उसका डेमो देने के लिए। तो हम लोगों ने उसको रंगे हाथों जो वो डेमो दे रहे थे नकली नोट बनाने का, हम लोगों ने उसको उसी टाइम में जो भी उनके पास एक केमिकल भी मिला है, कुछ ओरिजिनल नोट भी है, कुछ डुप्लीकेट नोट छापने का जो करेंसी का पेपर यूज करते हैं, वो पेपर से हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया इसको। पुलिस ने जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसमें रोहतास जिले के करगहर थाने के तोरड़ी गांव का रवि रंजन कुमार और दूसरा कैमूर जिले के सोनहन थाने के बरहुली गांव का हरेंद्र कुमार शामिल है। पुलिस ने दोनों के पास से नोट बनाने के केमिकल, विशेष प्रकार का सादा कागज और एक 500 का नोट बरामद किया है, जो केमिकल के जरिए ठगी का धंधा चला रहे थे। तो पूछताछ में पता चला कि एक्चुअली ये लोग नोट छापने का कार्य नहीं करते हैं, एक्चुअली एक तरह के ठगी का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं कि जो सामने किसी व्यक्ति को उसको बुला के सामने क्या करते हैं कि एक डेमो देते हैं कि कैसे नोट को मैं आपके सामने छापता हूँ।
भभुआ थाने की पुलिस को खबर मिली थी कि शहर के राजेंद्र सरोवर पोखरा के पास 2 शख्स नकली नोट का कारोबार कर रहे हैं। इनपुट मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और मौके पर पहुंचकर दस्तक देकर दोनों को दबोच लिया, जिनसे पूछताछ जारी है। न्यूज 18 के लिए कैमूर से अभिनव कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। भागलपुर में जेडीयू की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस सम्मेलन में पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक के हजारों कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर नीतीश कुमार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बूथ स्तर पर पहुंचाने का निर्देश दिया गया। कार्यक्रम की और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। भागलपुर के लाजपत पार्क मैदान में जदयू के ओर से आज कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर आप लोग शुरुआत तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, ये आगाज है और जो लोकसभा में हम लोग को सफलता मिली है, उसके बाद उस और गति देने का काम हम कर रहे हैं और पार्टी सशक्त होने के लिए, मजबूत होने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन का आज आयोजन है। और ये विश्वास मानिए कि ये 2025 के ट्रेलर है। यहाँ से आज आपको आगे की भूमिका दिखेगी, किस तरह से जदयू और एनडीए गठबंधन का सारा कार्यकर्ता एकजुट होकर के 2025 में फिर एनडीए की सरकार बनाने जाएगा, ये तय। यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि जदयू की ओर से चुनावी शुरुआत जो है विधानसभा चुनाव को लेकर शंखनाद शुरू किया गया है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। सीतामढ़ी के परिहार में जनता दरबार के दौरान शराब विनिष्टीकरण के सवाल पर परिहार सीओ मोनी कुमारी और थानाध्यक्ष राजकुमार गौतम आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि शराब विनिष्टीकरण नहीं किए जाने के सवाल पर थानाध्यक्ष ने महिला सीओ को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद महिला सीओ मोनी कुमारी ने चप्पल उठाकर थानाध्यक्ष की पिटाई कर दी। इस घटना के बाद परिहार थाना और अंचल कार्यालय का माहौल गर्मा गया है। डीएम रिची पांडे भी मौके पर पहुंचे। वहीं इस बात की सूचना पाकर जिले के सभी सीओ परिहार अंचल कार्यालय पहुंच चुके हैं और मामले की जांच की जा रही है। अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन चश्मदीदों से बात की है न्यूज 18 संवाददाता राकेश रंजन ने। का यह परिहार थाना है और परिहार थाने में आज जनता दरबार का आयोजन किया गया था, जिस जनता दरबार के दौरान परिहार थाना अध्यक्ष और महिला सीओ के बीच हाथापाई की स्थिति उत्पन्न हो गई और उसके बाद से स्थिति यहाँ की काफ़ी कहा जा सकता है कि तनावपूर्ण है और बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं और जो एडिशनल एसपी हैं और सीतामढ़ी के सदर एसडीएम वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और मामले को लेकर सुनवाई चल रही है कि आखिरकार इस घटना में किसकी गलती है। हालांकि अधिकारी अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, लेकिन यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। कैसा काम करते हैं? इससे अभी को तो नहीं देखे हम, इससे पहले जैसे इससे पहले भी ब्लॉक में ड्राइवर लोग के मारे हुए थे। अच्छा। घर में बंद कर दो, गाड़ी का चक्का खोल दिया था। अच्छा। और गाली गलौज और ड्राइवर के अंदर के 1 घंटा बंद। जनता दरबार होता है ठीक से? जनता दरबार हर सब लगता है मामला का निष्पादन होता है? हम तो आते नहीं है। होता है। अभी पूर्व में जब लगभग 5-6-7 महीना के हुआ है, कोई भी समाज से भी जाए सीधा गाली से बात। हमसे भी थाना प्रभारी जी हमको बचाए थे, केस करने जा रही थी हम पे। हम लोग ने कहा समाज से भी हैं हम लोग, काम की जनता का सीधा गाली से बात करती है। यहाँ किसी का निदान नहीं है जनता दरबार में। अभी यहाँ चावल गोदाम है। तो क्या सुने, क्या घटना हुआ? कुछ घटना? जी घटना हम नहीं कहना चाहिए, महिला है, भारी बदमाश है। जानकारी होगी जब हम ब्लॉक में थे, हल्ला हुआ, यहाँ पर आए, मालूम चला है कि कुछ लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो पूछे तो हम कि वीडियो साहब यानी सीओ साहब क्या किए हैं, बराबर तो चप्पल चला दी। हम कहली भाई ऐसे तो नहीं चला दी होगी, तो नहीं दारू को शायद नष्टीकरण के लिए बोला है, तो कहे कि हम नहीं करेंगे। तो काहे नहीं करेंगे बताइए, तो वही बताए हैं कि हम नहीं करेंगे तो हम हमारा मालिक हैं। बस जाने के क्रम में उतरी है वहाँ पे, लोग बोला कि नहीं तो नहीं करिएगा तो आप बेकार मतलब यहाँ आके झूठ-मूठ के अथी करते हैं और दारू निकला हुआ है। बस उसी क्रम में वो गुस्सा के और चप्पल चला दिया। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। अररिया में पैक्स अध्यक्ष को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी। गंभीर हालत में पैक्स अध्यक्ष संतोष मंडल को पूर्णिया मैक्स अस्पताल रेफर कर दिया गया है। गोली मारने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बरबद्दा
पंचायत के पैक्स अध्यक्ष संतोष मंडल को गोली मारी गई है। घटना पलासी थाना के उरलाहा चौक की है। पटना के राजीव नगर थाना को देश का 7वां सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2024 में देश भर के थानों की जो रैंकिंग जारी की है उसमें राजीव नगर थाना को ये जगह मिली है। यही नहीं, ये थाना बिहार का नंबर 1 थाना भी चुना गया है। थाने में मिल रही सुविधा, ऑनलाइन वर्क, पुलिसकर्मियों का व्यवहार समेत 150 मापदंडों पर यह थाना केंद्रीय गृह मंत्रालय की उम्मीदों पर खरा उतरा है। थाना की टीम है और जो उसके सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं, सिटी एसपी ने भी उसमें काफ़ी परिश्रम किया था। जो थाना का रख रखाव था और जो मेंटेनेंस था, जो वहाँ के रिकॉर्ड कीपिंग थी, जो आगंतुकों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है, बिल्डिंग की व्यवस्था की गई है, वो सभी जो है इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और इसमें निश्चित रूप से जो सरकार द्वारा पुलिस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार करने के लिए जो प्रयास काफ़ी समय से किया जा रहा था वो भी रिफ्लेक्ट होता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज।